अक्सर कारण होता है गलत जगह, गलत समय पर बोले गए शब्द। और यही बात हमें सिखाते हैं आचार्य चाणक्य। वह कहते हैं, बुद्धिमान वह नहीं जो हर जगह बोलता है, बुद्धिमान वह है जो जानता है कहाँ चुप रहना है। आज हम बात करेंगे उन स्थानों की जहाँ मौन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा हथियार है। पहला स्थान, जहाँ तुम्हें अपमानित किया जाए। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तब तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा, जवाब देने की इच्छा, सामने वाले को उसकी औकात दिखाने की आग। लेकिन यहीं तुम हार जाते हो। अपमान सुनकर जो तुरंत जवाब देता है वह सामने वाले के जाल में फंस जाता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें जानबूझकर भड़काए और तुम भड़क जाओ तो नियंत्रण किसके पास है? तुम्हारे पास या उसके पास? सच ये है, उसके पास। मौन यहाँ बदला नहीं है, मौन यहाँ शक्ति है। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला असहज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हमला कहाँ करे। याद रखो, हर अपमान का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ अपमानों का जवाब समय देता है और समय हमेशा चुप लोगों के पक्ष में खड़ा होता है। अगर तुमने कभी गुस्से में जवाब देकर रिश्ता बिगाड़ा है तो कमेंट में लिखो, मैं अब मौन सीख रहा हूँ। दूसरा स्थान, जब कोई तुम्हें उकसाए। कुछ लोग तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं करते, वे बस तुम्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उकसावे में आकर जो बोलता है वह अपना असली चेहरा दिखा देता है। याद रखो, उकसावे का जवाब प्रतिक्रिया नहीं, नियंत्रण है। जब कोई तुम्हें बार बार चुभने वाली बातें कहे तो समझ लो वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, और परीक्षा में वही पास होता है जो शांत रहता है। एक साधारण नियम याद रखो, अगर सामने वाला तुम्हें गिराना चाहता है तो उसे तुम्हारे शब्दों की जरूरत है। तुम चुप रह गए तो उसका खेल खत्म। तीसरा स्थान, जब तुम्हारे सामने किसी की बुराई हो, सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? वह जहां लोग हंसते हुए किसी तीसरे की बुराई कर रहे हों। आज वह किसी और की बुराई कर रहे हैं, कल तुम्हारी करेंगे। जो व्यक्ति सामने बैठकर किसी की इज्जत उतार सकता है वह भरोसे के लायक नहीं होता। और अगर तुम उस चर्चा में शामिल हो जाते हो तो तुम भी उसी स्तर पर उतर जाते हो। याद रखो, बुराई का बाजार सजता है लेकिन इज्जत वहीं मरती है। ऐसी जगह पर मौन रहना सिर्फ समझदारी नहीं, चरित्र की पहचान है। अगर संभव हो वहां से हट जाओ, क्योंकि हर बातचीत में शामिल होना जरूरी नहीं होता। चौथा स्थान, जब कोई अपना दुख बता रहा हो, यहाँ कठोरता नहीं, यहाँ करुणा की जरूरत है। जब कोई इंसान अपना दर्द तुम्हारे सामने खोलता है तो वह अपने सबसे कमजोर पल में होता है। उस समय उसे सलाह नहीं चाहिए, उसे सुनने वाला चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। ये शब्द मदद नहीं करते, ये दूरी बढ़ाते हैं। मौन यहाँ दवा है। ध्यान से सुनो, बीच में मत टोको, समाधान मत थोपो, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके दर्द को गुप्त रखो। क्योंकि जो व्यक्ति अपना दुख साझा करता है वह तुम्हें सम्मान दे रहा है। अगर तुम किसी का विश्वास तोड़ते हो तो तुम सिर्फ रिश्ता नहीं खोते, अपनी विश्वसनीयता खो देते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर भरोसा करें तो सुनना सीखो। पांचवा स्थान, जब कोई गुस्से में हो, गुस्से में इंसान तर्क नहीं सुनता, वह सिर्फ प्रतिक्रिया चाहता है। और तुम क्या करते हो? तर्क देने लगते हो, साबित करने लगते हो कि तुम सही हो। लेकिन गुस्से में कही गई बातें दिल पर निशान छोड़ देती हैं। जो शब्द उस समय निकलते हैं वे वापस नहीं आते। इसलिए नियम याद रखो, गुस्से में व्यक्ति से बहस करना आग में तेल डालने जैसा है। जब वह शांत होगा तब बात करना, लेकिन उस पल में चुप रहना ही बुद्धिमानी है। चुप रहना हार नहीं है, यह रिश्ते बचाने की रणनीति है। मन नियंत्रण, असली युद्ध। अब सबसे बड़ी बात, मौन आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मन शांत नहीं है। मन चाहता है जवाब दो, खुद को साबित करो, हार मत मानो। अंतिम शब्द तुम्हारा हो, लेकिन हर बार अंतिम शब्द जीत नहीं होता। अक्सर अंतिम शब्द अंतिम रिश्ता बन जाता है। मन को नियंत्रित करने का पहला नियम, 5 सेकंड रुकना। कोई कुछ कहे तुरंत जवाब मत दो, 5 तक गिनो, गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो। तुम देखोगे 90% झगड़े वहीं खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को रोक सकता है वह परिस्थिति को रोक सकता है।
सकता है, और जो परिस्थिति को रोक सकता है वह अपनी दिशा बदल सकता है। याद रखो, मौन डर नहीं है, मौन रणनीति है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन आत्मनियंत्रण है, और आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। अगर तुम सच में जीवन में सम्मान और सफलता चाहते हो तो बोलने से पहले सोचना सीखो, क्योंकि शब्द तीर है, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। अब जो बातें आएंगी वह और भी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा अहंकार। और यही बात हमें बार बार समझाते हैं गुरुदेव आचार्य चाणक्य। वह कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब सुनो, अगले स्थान, छठा स्थान, जहां लोग अपनी ही तारीफ कर रहे हो। तुम कभी ऐसे माहौल में बैठे हो जहां हर व्यक्ति अपनी सफलता की कहानी सुना रहा हो। मैंने ये कर दिया, मेरे बिना कुछ नहीं होता, मेरी वजह से सब संभव हुआ। और वहां बैठा इंसान सोचता है, मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, वरना लोग मुझे कमजोर समझेंगे। यही गलती होती है, जहां लोग खुद का ढोल पीट रहे हो वहां सच बोलना भी बेकार है। क्यों? क्योंकि वहां संवाद नहीं होता, वहां प्रतियोगिता होती है। अगर तुम भी बोलने लगोगे तो तुम अनजाने में उस अहंकार की दौड़ में शामिल हो जाओगे जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। ऑफिस में देखो, एक व्यक्ति अपनी उपलब्धि बता रहा है, दूसरा उससे बड़ी उपलब्धि बताने लगता है, तीसरा और बड़ा चढ़ाकर बोलता है। अंत क्या होता है? टीम टूटती है, सम्मान खत्म होता है, और भरोसा मर जाता है। ऐसी जगह पर मौन तुम्हें छोटा नहीं बनाता, तुम्हें अलग बनाता है। जो व्यक्ति अपनी कीमत जानता है उसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। सातवां स्थान, जब कोई तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखाए। कुछ लोग सीधे हमला नहीं करते, वे तुम्हें सबके सामने छोटा दिखाते हैं। हल्का मजाक, छोटा ताना, अरे तुम क्या समझोगे, और अंदर से तुम्हारा मन चिल्लाता है, अब जवाब दूंगा। लेकिन सोचो, वह ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए, तुम्हारी मन की बातें चाहिए, उसे तुम्हारा असंतुलन चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाता है वह अक्सर अंदर से असुरक्षित होता है। अगर तुम शांत रहे तो उसका खेल वहीं खत्म, लेकिन अगर तुम बहस में उतर गए तो तुम भी उसी स्तर पर गिर गए। याद रखो, शेर कुत्तों के भौंकने का जवाब नहीं देता। ये घमंड नहीं है, ये ऊर्जा की बचत है। अगर तुमने कभी प्रतिक्रिया देकर खुद को कमजोर किया है तो आज से नियम बनाओ, हर ताने का जवाब देना जरूरी नहीं। अगर यह लाइन तुम्हारे दिल के अंदर तक उतर रही है तो एक लाइक जरूर करो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हें मजबूत बना रहा है, सिर्फ मोटिवेट नहीं। आठवां स्थान, जब तुम्हारी प्रशंसा हो, यह सबसे खतरनाक जाल है। आलोचना से ज्यादा खतरनाक है और प्रशंसा। जब लोग कहते हैं, आप जैसा कोई नहीं, आप महान हैं, आप ही सब कुछ हैं, तो मन फूलने लगता है और यहीं से पतन शुरू होता है। अहंकार धीरे धीरे जन्म लेता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया में देखो, एक पोस्ट पर 1000 लाइक आए, अगली बार वह व्यक्ति सोचता है मुझे और बड़ा दिखना है, फिर वह दिखावा करता है, फिर तुलना करता है, फिर बेचैनी बढ़ती है। प्रशंसा अगर पच नहीं पाई तो वह जड़ बन जाती है। इसलिए नियम, तारीफ सुनो, मुस्कुराओ, धन्यवाद दो और आगे बढ़ जाओ, उसमें डूबो मत। याद रखो, जो आज तुम्हारी तारीफ कर रहा है कल वही तुम्हारी आलोचना भी कर सकता है। स्थिर वही है जो दोनों में समान रहे। अगर तुम चाहते हो कि सफलता तुम्हें बदल न दे तो आज से विनम्रता का अभ्यास करो। कमेंट में लिखो, मैं विनम्र रहूंगा। 9वां स्थान, जब कोई तुम्हें क्रोधित करने की कोशिश करे। कुछ लोग तुम्हें हर हाल में भड़काना चाहते हैं, ऑनलाइन कमेंट में, ऑफिस मीटिंग में, परिवार की बहस में। वे तुम्हें ट्रिगर करते हैं। क्यों? क्योंकि गुस्से में इंसान अपनी छवि खुद खराब कर लेता है। तुमने देखा होगा, एक व्यक्ति सालों से सम्मान कमाता है, लेकिन एक गुस्से वाला वीडियो, एक गलत बयान और सब खत्म। क्रोध तुम्हारे दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो समझ लो यह परीक्षा है। 5 सेकंड का मौन 5 साल का सम्मान बचा सकता है। जो व्यक्ति गुस्से में भी शांत रह सकता है वही असली ताकतवर है। कमजोर वही है जो हर बार